हमारे खून पसीना की कमाई से उनको उपलब्ध करवाई जा रही है, इसलिए कि इस देश में रहने वाले कमजोर कमरे वर्ग को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए। उल्टा इस देश में हमारे ऊपर शोषण होता है और उन अपराधियों को उन्हीं अधिकारियों के द्वारा जो नीतीश कुमार और बिहार सरकार के पाले हुए अपराधी अधिकारी बने बैठे हैं, उनके द्वारा हमारे ऊपर शोषण किए जा रहे हैं। आज भी देखिए 10 जनवरी को हजारों लाठियां हमारे शरीर पे बरसाई गई, 2 महीना में जेल में रखा गया। आज हमारे आवाज में कोई कमी नजर आई या मेरे तेवर में कोई कमी नजर आई? आज भी जैसे सड़क पे उतर के लड़ते थे, आज भी वैसे ही लड़ रहे हैं। नीतीश सरकार को बताना चाहते हैं कि हम कभी नहीं रुकेंगे, चाहे हम कितनी भी लांगड़ हैं, हम सभी लांगड़ इकट्ठा हो जाएंगे, अभी विधानसभा को घेरने के काम करेंगे। नमस्कार, मैं निरंजन कुमार। देखिए कि अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और हमारे पीछे देख रहे हो कि तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे आने का काम किए और क्या कारण है कि यहाँ पे उपस्थित होने का काम किया। मैं इन लोगों से मिलाने की कोशिश करता हूँ और इनका बयान आप लोग के समक्ष रखने का काम करता हूँ। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारा नाम सौरभ राज है। भीम आर्मी में या आजाद समाज पार्टी में? हम लोग भीम आर्मी का कार्यकर्ता है। जिम्मेदारी जगह जगह पे दी जाती है, लेकिन हम सभी जितने भी हैं, यहाँ तक कि हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी बोलते हैं कि हम सभी भीम आर्मी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। चलिए, मुख्य उद्देश्य क्या है सर यहाँ पे आज गर्दनी बाग में आने का? देखिए, आप सभी मीडिया के साथी हैं और हमसे ज्यादा समाचार आपके पास आता होगा कि पूरे बिहार में कैसे दलित मुस्लिम समाज पे अत्याचार किया जा रहा है। दुख इस बात की नहीं है कि यहाँ के समांतवादी लोगों के द्वारा हमारे ऊपर शोषण किया जाता है। दुख इस बात की है कि जिस देश में बाबा साहब का संविधान हो, जिस देश में उस संविधान को पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन हो, थाना हो, अधिकारी हो, गार्ड से लेकर हर सुविधा हो, और वो सुविधा हमारे खून पसीना की कमाई से उनको उपलब्ध करवाई जा रही है, इसलिए कि इस देश में रहने वाले कमजोर कमरे वर्ग को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए। उल्टा इस देश में हमारे ऊपर शोषण होता है और उन अपराधियों को उन्हीं अधिकारियों के द्वारा जो नीतीश कुमार और बिहार सरकार के पाले हुए अपराधी अधिकारी बने बैठे हैं, उनके द्वारा हमारे ऊपर शोषण किए जा रहे हैं। अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है प्रशासन ही अपराधी के रूप में काम। बिल्कुल, और जो अपराधी को संरक्षण देगा वो अपराधी ही माना जाएगा। और इस प्रदेश में तमाम ऐसे लोग जो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, वो सभी अपराधी हैं और उन अपराधियों के खिलाफ आज का ये आंदोलन है। दूसरी, आप सभी को पता होगा कि इस प्रदेश में सदियों से अनुसूचित जाति के लिए चौकीदारी और दफदारी की व्यवस्था थी, आज उसे खत्म कर दिया गया। और क्यों खत्म किया? कि जब तक वो 500 की नौकरी थी, जब तक 500 में लाठी बजाना होता था, तब तक एक दूसरा समाज के लोग आके उस लाठी को बजाने का काम करें। लेकिन जब वो नौकरी आज 25,000 की हो गई, तो उसमें सब जाएंगे, बाबू साहब भी जाएंगे, पंडित जी भी जाएंगे, जनरल कर दिया गया। क्यों? हमारे बढ़ते कदम को आपको देखा नहीं जा रहा है। अगर आप तर्क उसमें यह देंगे कि किसी एक जाति के लिए एक सीट रिजर्व नहीं किया जा सकता है, तो आप बताइए कि न्यायालय के बड़े बड़े पदों में जो आज जज बने बैठे हैं कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से, केवल और केवल ब्राह्मण हैं, एक परिवार 4 परिवार के लोग हैं, तो क्या वो सही है? एक देश में 2 नीति नहीं चलेगी। आज के आंदोलन ये 2 नीति के खिलाफ है। और क्या मांग है सर? लगातार आप ये भी देख रहे होंगे कि मुस्लिम समाज को मॉब लिंचिंग के नाम पे झूठे आरोप में आप जाइए दिल्ली के इंडिया गेट पे और देखिए जो शहीदों के नाम है उसमें सबसे ज्यादा इस देश के मुसलमानों का नाम है आजादी की लड़ाई में। लेकिन आज इसी देश में मुसलमानों को देशद्रोही कह के उन्हें पीटा जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। हम जो संविधान में भरोसा रखते हैं उसके खिलाफ ही आज का आंदोलन है। हम मुसलमानों के साथ हैं, हम दलितों के साथ हैं, हम पिछड़ों के साथ हैं, हम अति पिछड़ों के साथ हैं, हम इस देश के मूल निवासी के साथ हैं। कहीं ना कहीं आप गया जिला से आते हैं। बिल्कुल। और गया जिला में लगातार कभी संजय मांझी को हाथ काट दिया जाता है, कभी एक स्टूडेंट को पेड़ में टांग दिया जाता है स्कूल में। इस प्रकार से आप जेल भी जा चुके सर। कैसे गया जिला? आप सभी को पता होगा कि जहां तानाशाहियत अपने चरम सीमा पे होता है, वहाँ समानता के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए सड़क पे जगह नहीं होता है, जेल में होता है। और शायद यही वजह रहा कि हम जेल गए, हमारे साथ हमारे 20 साथी जेल गए। हाँ, लेकिन जो क्रांतिकारी होते हैं वो नहीं डरते हैं ऐसे चीजों से।
जेल कहा जाता है, हथकड़ी कहा जाता है, क्रांतिकारियों के लिए गहना होती है। और भीम आर्मी गहना होता है। भीम आर्मी के एक आम कार्यकर्ता भी इस देश में क्रांतिकारी पैदा कर सकता है, वो भी इस देश का क्रांतिकारी है। तो हम न जेल से डरते हैं, न हथकड़ी से डरते हैं, नहीं डरते हैं। बिल्कुल नहीं। वही आज खबर। भी देखिए 10 जनवरी को हजारों लाठियां हमारे शरीर पे बरसाई गई, 2 महीना में जेल में रखा गया। आज हमारे आवाज में कोई कमी नजर आई या मेरे तेवर में कोई कमी नजर आई? आज भी जैसे सड़क पे उतर के लड़ते थे, आज भी वैसे ही लड़ रहे हैं। तो ये हम सभी की पहचान है, ये पूरे भीम आर्मी की पहचान है। हम लोग नालंदा जिला से आज 25 जुलाई 2024 को विधानसभा के घेराव करने के लिए पटना आए हुए हैं। हम लोग के मुख्य मांगे हैं अनुसूचित जाति, पिछड़ा अति पिछड़ा, मुसलमानों पर बढ़ते हुए अत्याचार को सरकार रोक लगावे। रोज प्रतिदिन पूरे प्रदेश में हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। नीतीश कुमार के राज में पूरे प्रदेश में अपराधियों बेलगाम हो गया है, अपराध पर लगाम नहीं है सुशांत बाबू का सरकार में। इस मांग को लेकर के एक नया कानून, सख्त कानून बनाया जाए और अपराधियों पर रोक लगाने की काम किया जाए। कहाँ से आए हैं जी? दिखा दीजिए। देखिए कि यहाँ पे विकलांग भी लोग आए हैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता के रूप में बन। कहाँ से आए हैं? जी नालंदा जिला से। क्या नाम हुआ? इंदल कुमार। किस लिए आए हैं आप लोग? आपका क्या जरूरत था आने का? मांग करने के लिए। हमारी मांग पूरी नहीं होती है इस बिहार का सरकार से। हमारी मांग रोक लिया जाता है, नहीं समय पर दिया जाता है। हम लोग के समाज को अत्याचार होता है, दिन पर दिन क्रांति होता है। हम इसलिए आए हैं, मांग अपना लेकर है। गांव गांव से, कोने कोने से आए हैं। आज हम नीतीश सरकार को बताना चाहते हैं कि हम कभी नहीं रुकेंगे, चाहे हम कितने भी लांगड़ हैं। हम सभी लांगड़ इकट्ठा हो जाएंगे, अभी विधानसभा को घेरने के काम करेंगे। चलिए देखिए कितना जज्बा है, कितना जुनून है।